गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग प्रकाश के ध्रुवण में पोलराइड के विषय में पढ़ेंगे। पोलराइड क्या होता है? यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती विधि है, व्यापारिक विधि है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। दो कांच की प्लेटों के बीच दबा करके इस फिल्म को बनाया जाता है। इस फिल्म को तैयार करने के लिए हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर किसी विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें समांतर हैं। यानी हर जो सबकी क्रिस्टल है, जितने भी क्रिस्टल हैं, उनके प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के समांतर रहें, पैरेलल रहें। तो यह समतल ध्रुवित उत्पन्न करने की बहुत सस्ती विधि है और यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जो दो कांच की प्लेटों के बीच रख करके तैयार की जाती है। इसको तैयार करने के लिए हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म एक पदार्थ होता है, क्रिस्टल होता है। हर्पेथाइट अति सूक्ष्म क्रिस्टल के नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर एक विशेष विधि द्वारा फैला करके और इस क्रिस्टलों को ऐसा फैलाया जाता है कि क्रिस्टल एक प्रकाशिक अक्षों की समांतर है। ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं और दूसरे को पारगत कराते हैं। तो ये क्रिस्टल जो होते हैं द्विवर्णक हैं। द्विवर्णक का मतलब कि यह एक किरण को जो है पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, दूसरे को पारगत कराता है। तो जब अध्रुवित प्रकाश का एक किरण पुंज पोलराइड फिल्म में से गुजरता है तो फिल्म केवल उन घटकों को पारगत करती है जिनके वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं। यानी उस पोलराइड से वही कंपन बाहर निकलते हैं जो उस ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हुए आते हैं तथा उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो उनके लंबवत कंपन करते हैं। तो एक दूसरे के जो लंबवत कंपन करते हैं उनको तो वो अवशोषित कर लेती है और जो उनके पैरेलल होते हैं उनको वो पारगत करा देती है। जब दोनों पोलराइडों की ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनको कहते हैं ये क्रासित हैं। ऐसे पोलराइड को क्रासित पोलराइड कहते हैं। ये जो है अध्रुवित प्रकाश है और इस पोलराइड से जब इसके समांतर होते हैं, इनके वेक्टर जो वेक्टर समांतर होते हैं वो इनको वह पारगत करा देती है और वह निकलने के बाद समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। और जो इनके लंबवत होते हैं या किसी एंगल पर होते हैं वह उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो जो इनके लंबवत होते हैं ऐसे पोलराइडों को हम क्रासित पोलराइड कहते हैं। इनमें पहले पोलराइड को ध्रुवक तथा दूसरे को विश्लेषक कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो इससे प्रकाश पारगत हो जाता है और यह इसको हम समांतर पोलराइड कहते हैं। और यहाँ यह अवशोषित कर लेता है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इनको क्रासित पोलराइड कहते हैं। इनका उपयोग क्या है? कह रहा है कि पोलराइडों का उपयोग मोटर कारों में रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट की चौंध से बचने के लिए। आप देखे होंगे कार के आगे जो है हेडलाइट लगी होती है, उस चकाचौंध रोशनी से ये उसी से पारगत होकर के जब आती है तो कम रोशनी जो है आँख पर पड़ती है, इससे आगे का दृश्य दिखाई देता है। तो चकाचौंध लाइट से बचने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए चालक सामने विंड स्क्रीन पर तथा कार की हेडलाइट के कवर ग्लास पर भी लगा देते हैं। विंड स्क्रीन पर भी लगाते हैं और जो हेडलाइट होता है उसके कवर ग्लास पर भी लगा देते हैं पोलराइड युक्त जो है फिल्मों को। कभी कभी हम बहुत सूक्ष्म कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चकाचौंध के कारण ठीक ठीक नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में पोलराइड लगे सूक्ष्मदर्शी काम में लाए जाते हैं। इतना जो चकाचौंध है और उस चकाचौंध के कारण जो सूक्ष्म जो जीव हैं अगर उनको देखना है, सूक्ष्म कणों को अगर हम नहीं देख पाते हैं तो हम जो है ऐसी स्थिति में पोलराइड युक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। फोटो कैमरे में लेंस के आगे पोलराइड लगाकर बादलों के स्पष्ट फोटो खींचे जा सकते हैं। पोलराइडों का और जो उपयोग होता है वह पोलराइड द्वारा 3 बीमाओं वाले चित्रों को देखा जा सकता है। जो 3D वाले चित्र होते हैं उनको भी पोलराइड की सहायता, पोलराइड युक्त चश्मे बने होते हैं जिनसे हम देखते हैं।
इसी क्रम में जो है अगला हमारा है मायलस का नियम, वैज्ञानिक मायलस का नियम क्या है कि जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, यानी जो ध्रुवक है उस ध्रुवक से जब वह प्रकाश निकलता है पूर्णतः, तो वो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। और वह जब पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी दूसरे विश्लेषक पर, पोलराइड पर गिरता है, विश्लेषक पर गिरता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर अर्थात ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यही मायलस का नियम होता है। यानी कोई किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी विश्लेषक पर गिरता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच की कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मैथमेटिकली इसको क्या कहेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि विश्लेषक पर गिरने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश ध्रुवक से निकल करके समतल ध्रुवित प्रकाश जब विश्लेषक पर गिरता है, तो अगर उस विश्लेषक पर गिरने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश की अगर तीव्रता I0 है तथा विश्लेषक और ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण थीटा हो, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I = I0 cos स्क्वायर थीटा होती है। यहाँ देखिए यह जो है यह थीटा, ये थीटा एंगल कह रहा है कि ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण है और यह A इसकी त्रिज्या है, तो A cos थीटा और A sin थीटा। तो कह रहा है कि इसमें इसकी स्टेटमेंट में कि विश्लेषक पर अगर जो समतल ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है, अगर उसकी तीव्रता I0 है तथा विश्लेषक और ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण अगर थीटा है, तो जो विश्लेषक से प्रकाश निकलता है उसकी तीव्रता जो हो जाती है I = I0 cos स्क्वायर थीटा होती है। इसके प्रूफ में मान लेते हैं कि विश्लेषक पोलराइड पर गिरने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन का आयाम A है। A आयाम का कंपन करता हुआ वैद्युत वेक्टर जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के विश्लेषक पोलराइड पर गिर रहा है तथा इसकी दिशा व विश्लेषक पोलराइड के ध्रुवण की दिशा के बीच कोण थीटा है। उस जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वह के वैद्युत वेक्टर जिस दिशा में A आयाम से कंपन कर रहे हैं और जो ध्रुवण की दिशा है उनके बीच की कोण जो अगर थीटा है, तो आयाम A को दो अवयवों में वियोजित करने पर विश्लेषक के समांतर घटक जो हो जाएंगे, वह एक विश्लेषक के जो समांतर घटक हैं वह A cos थीटा और वही पोलराइड से गुजर सकते हैं, और जो इसके लंबवत होते हैं, इसके जो लंबवत होते हैं वह जो है इसके जो समांतर हैं वो तो पारगत हो जाते हैं। A cos थीटा जो है वो पारगत हो जाते हैं, गुजर जाते हैं जो इसके समांतर हैं, लेकिन जो इसके लंबवत है A sin थीटा वह अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो कह रहा है कि जो आयाम A का दो घटक है, जिसको दो घटकों में हम वियोजित कर रहे हैं, तो विश्लेषक के समांतर घटक A cos थीटा ही पोलराइड से गुजर जाता है, और विश्लेषक पोलराइड में से निर्गत जब प्रकाश गुजरता है तो उसकी तीव्रता I = A cos थीटा का होल स्क्वायर। कह रहा है कि उसके कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए I = KA² cos स्क्वायर थीटा, जहाँ के जो है नियतांक है। यदि विश्लेषक पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 = KA² हो, तो I = I0 cos स्क्वायर थीटा, और यही मायलस का नियम कहलाता है। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं कि यदि ध्रुवक और विश्लेषक समांतर हैं तो थीटा = 0 हो जाएगा या 180 हो जाएगा, तो इस दिशा में I = I0, क्योंकि cos 0 1 होता है, इसलिए I = I0 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार जब ध्रुवक तथा विश्लेषक समांतर हैं तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता वही है जो ध्रुवक से आपतित होती है, यानी जो ध्रुवक से निकलती है वही विश्लेषक से भी पारगत हो जाती है। दूसरा केस है कि यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक
परस्पर लंबवत हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब cos 90 जीरो हो जाता है, तो I = 0 हो जाएगा। जब ध्रुवक और विश्लेषक परस्पर लंबवत हैं तो विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 है। अब यदि कह रहा है कि ध्रुवक नहीं है तो केवल विश्लेषक पर अगर आपतित हो रहा है अध्रुवित प्रकाश, तब I = 1/2 I 0 के बराबर होता है, उसका आधा ही तीव्रता निकलती है, अर्थात विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता इस पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।